सर, जिस तरीके से पीएमसीएच में मारपीट की घटना हुई है उसको लेकर क्या बोलेंगे? थाना से पुलिस आई, इंस्पेक्टर आए और उन्होंने इसको फिर बचा के निकाला, लेकिन मैं उसको एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा नहीं मानता हूँ कुछ। फिर जमानत पर छूटा, अब कायदे से इसको सुधर जाना चाहिए। रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को ले गए दिल्ली, वहाँ जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात करवा दी। और एक फोटो भी पोस्ट किया गया कि आईसीयू में एडमिट है, काफ़ी चोट आई है। उसकी डॉक्टरों ने काफ़ी पिटाई की है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें तो भाजपा नेता मनीष कश्यप, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर भी है, उनकी कुछ लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। मनीष कश्यप एक पेशेंट के लिए पैरवी करने पहुंचे थे, क्योंकि वहां बेड मिलना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन उनकी डॉक्टरों से झड़प हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जमकर धुनाई की। सर, जिस तरीके से पीएमसीएच में मारपीट की घटना हुई है उसको लेकर क्या बोलेंगे? वो तो एक जर्नलिस्ट भी है, यूट्यूबर है, दिखाने गए थे वहाँ की व्यवस्था भी नहीं, वो पेशेंट के लिए गए थे, लेकिन इस तरीके से डॉक्टर जो है गुंडागर्दी करते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। ये देखिए, कल शाम की एक खबर है, पटना में जो पीएमसीएच है उसमें भाजपा नेता और यूट्यूबर है मनीष कश्यप, खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है, उसकी डॉक्टरों ने काफ़ी पिटाई की है। खबर ये है कि उसका कोई परिचित वहाँ भर्ती हुआ था, कोई मरीज, और उसके लिए मनीष कश्यप ने डॉक्टरों से बात की, उसको लेके कुछ झड़प हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की, उसका डॉक्टरों ने इसको बंद कर दिया। 3 घंटे तक इसके साथ मारपीट हुई। उसका बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप किया। जो स्थानीय थाना है पीर बहोर थाना से पुलिस आई, इंस्पेक्टर आए और उन्होंने इसको फिर बचा के निकाला। फिर सुलह सफाई हुई। अभी मनीष कश्यप एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है, उसका मोबाइल वगैरह भी तोड़ दिया गया। अब देखिए, समस्या ये है मनीष कश्यप के साथ कि उसके डीएनए में ही आप कह सकती हैं गुंडई है ना। और मनीष कश्यप को जो भी लोग बोले, भाजपा नेता बोले, यूट्यूबर बोले, या आपको सन ऑफ बिहार बोले, लेकिन मैं उसको एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा नहीं मानता हूँ कुछ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2019 में मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, पुलवामा कांड हुआ था कश्मीर में, जिसमें आतंकी हमला हुआ था और पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। उसे पूरे देश में गम और गुस्सा था, होना भी चाहिए। अब मनीष कश्यप ने क्या किया, इसने उस समय पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, मतलब गर्म कपड़े वगैरह बेचने के लिए, उन्हीं कपड़े उन लोगों के साथ जाके मारपीट कर ली। अब बताइए, वो लोग गरीब मतलब दुकानदार हैं, उनका आतंकी हमले से कोई मतलब नहीं, और आप उनके साथ जाके मारपीट कर रहे हैं। इसका तो मतलब है कि आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भर गया है और नफ़रत का इतना जहर है कि आप सारे मुसलमानों को आतंकी समझ रहे हैं। तो उसमें भी मनीष कश्यप पर केस हुआ था, जेल वेल भी गया था। उसके बाद देखिए, ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है, सच तक, या अभी उसका नाम बदल गया है। उसमें इसने दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और मजदूर पलायन कर रहे हैं। और बाद में जब पटना पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो जो वीडियो दिखाया जा रहा था, वो वीडियो की शूटिंग पटना के जक्कनपुर में हुई थी, और जिन लोगों का इंटरव्यू था वो भी बिहारी मजदूर नहीं थे, वो मतलब मनीष कश्यप के ही संगी साथी थे, जो चेहरे पर गमछा लपेट के बोल रहे थे। और उसको लेके इतना तनाव बढ़ गया कि फिर तमिलनाडु में मामला दर्ज हुआ। तमिलनाडु से पुलिस आई, मनीष कश्यप को पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एक बहुत सख्त कानून होता है। और उसके बाद उस मामले में ये लगभग 9 महीने तक जेल में रहा। फिर जमानत पर छूटा। अब कायदे से इसको सुधर जाना चाहिए, इतना ठोकर खाने के बाद। वही हाल, ये पहुंच गया लोकसभा चुनाव पिछले साल मई में हुए, ये पहुंच गया पश्चिमी चंपारण कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवार। फिर शुरू हो गया मनीष भैया का जनसंपर्क कार्यक्रम, मनीष भैया। यहाँ तो पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है, इसको कुछ औरतों ने दूध से स्नान भी करवा दिया, नहला भी दिया, और इसने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू की। गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया, मनीष भैया चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक मनोज तिवारी पहुँच गए, रिंकिया के पापा जो है ना, रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को ले गए दिल्ली, वहाँ जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात करवा दी, और मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए, एकदम राम भक्त बन गए, प्रखर राष्ट्रवादी बन गए, और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। है ना, देख रही हैं इसका फर्जीवाड़ा। मतलब आपने वहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आपने कह दिया कि मनीष भैया चुनाव लड़ेंगे, लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अपनी साइकिल बेच के आपको चंदा दे रहे हैं, और आप पतली गली से निकल गए। उसके बाद इसका कोई वीडियो वायरल हुआ, उसमें गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा था। उसका देखिए, ये खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, लेकिन बिहार के दुख दर्द में नहीं शामिल होता है। जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ बिहार में, इतना जोर का आंदोलन, तो इसने क्या किया, इसका एक वीडियो उस समय वायरल हुआ, ये बता रहा था कि ये जो आंदोलन है ये सिर्फ मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए,
उस पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को ये बदनाम कर रहा है, ये कह के कि मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है, जबकि उसमें सारे लड़के लड़कियां शामिल थे। तो कहने का मतलब ये देखिए, इसको चनपटिया से चुनाव लड़ना है ना? 2020 में भी इसने चुनाव लड़ा था, उसमें तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार इसकी नज़र भाजपा के टिकट पर है, भाजपा में शामिल हो गया है। अब ये जितनी भी ये नौटंकी है, जो कुछ ये कर रहा है ना, उससे जाके लड़ लेगा, उसको कुछ बोल देगा, उससे कुछ कर देगा, वो सब नौटंकी उसी का एक हिस्सा है कि मुझे चनपटिया से बीजेपी का टिकट मिल जाए, और इसी में इस तरह की बातें करता है और मार खाता है। तो क्या किया जाएगा? कहीं न कहीं कहने का मतलब है कि लाइमलाइट में आने के लिए, बस अपना नाम बनाने के लिए मनीष कश्यप ऐसा कर रहे हैं। और एक फ़ोटो भी पोस्ट किया गया कि आईसीयू में एडमिट है, काफ़ी चोट आई है। बोला जाता है कि गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीबों की आवाज़ है तो भाजपा में रहेगा। भाजपा तो पूंजीपतियों की पार्टी है। राम नाम जप है ना, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। नरेंद्र मोदी तो गौतम अडानी के चपरासी हैं। तो भाजपा कोई गरीब की बात जो सच में करेगा, क्या पूंजीपतियों की पार्टी में रह सकता है? गरीब की बात कुछ नहीं करता है। ये बेसिकली एक मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एक सड़क छाप गुंडा है, जिसको नेतागिरी का भूत सवार हो गया है, और वो नौटंकी करते चलता है लाइमलाइट में, पब्लिसिटी में, और उसी में मार भी खाता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पीएमसीएच की घटना के बाद कुछ इसमें सुधार हो। लेकिन पीएमसीएच में जिस तरीके से मारपीट होती है, चाहे वो मनीष कश्यप रहे या कोई और रहे, तो वो कहाँ तक सही है? वो भी तो सही नहीं है। वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, किसी को भी मारपीट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि इसने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की, तो उसका ये तरीका था कि आप पुलिस को बुला लेते, पीर भौर थाना को इन्फॉर्म कर देते। डॉक्टर तो पढ़ा लिखा वर्ग ना होता है, डॉक्टर से तुम ये उम्मीद नहीं करते। मैं उसको नहीं सही कर रहा हूँ कि जो मारपीट डॉक्टर ने की वो सही है, लेकिन मैं मनीष कश्यप के बारे में ये कर रहा हूँ कि ये आदमी जानबूझ के मतलब ये पैदा करता है, कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है। कभी अपने यूट्यूब चैनल पर फर्जी वीडियो चला देगा।